अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस टाइम जर्मनी के शहर हैम्बर्ग में हूँ। ये जर्मनी का दूसरा बड़ा शहर है और मैं रात को तकरीबन 11:15 बजे निकला हूँ ब्रसल से हैम्बर्ग के लिए। और ये 8.5 घंटे का सफ़र था, रात का सफ़र था, तब मैं सोते हुए ही आया हूँ। सो दोस्तों, ये मेरा आज फुल डे का टूर होएगा, जिसमें मतलब मैं पूरा हैम्बर्ग सिटी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे काफ़ी जो हैं हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, उसके अलावा चर्चेज़ हैं, उसके अलावा यहाँ पे ओपरा है और इसके अलावा भी मतलब काफ़ी कुछ है देखने को। सो मैं कोशिश करूँगा जितना भी हम मैक्सिमम देख पाएँ देखेंगे और आपके साथ भी मैं मतलब शेयर कर पाऊँ। एक्चुअली मैं ट्रैवलिंग के दौरान कोशिश यही करता हूँ कि जितना हो सके कम से कम खर्चा हो। सो उसके लिए मैंने बस की टिकट ली थी जो मुझे 28 यूरो की मिली थी। और मैं मतलब आगे भी जैसे जैसे जितने भी पैसे टिकट्स पे या होटल या जो कुछ भी, मैं आपको वो भी बताता चलूँगा, तो इस तरह आपको भी आइडिया होता जाएगा कितने पैसे लगते हैं अगर आप ट्रैवल करते हैं। नॉर्मली इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है जब आप ट्रैवल करते हो यूरोप में बस के थ्रू। ट्रेनें काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, मतलब इतनी भी नहीं एक्सपेंसिव। अगर आप बुकिंग्स अर्लियर कराते हो तो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन अगर आप ऑन द स्पॉट चाहते हो तो वो टिकट्स काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। ये मेरा जो प्लान बना था ट्रिप का, ये भी तकरीबन थोड़े दिन पहले ही बना था। फिर भी मुझे बसेस की टिकट काफ़ी सस्ती मिल गई, मतलब 28 यूरो में, और कोई 13 यूरो में, कोई 20 यूरो में, इस तरह। मतलब कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। जैसे जैसे आगे मैं आपको बताता रहूँगा। I can hurt you like you hurt me too, me too. We're letting go, drifting apart. We're letting go, drifting apart. I can hurt you like you hurt me too, me too. We're letting go, drifting apart. We're letting go, drifting apart. We're letting go, drifting apart. I can hurt you like you hurt me too, me too. We're letting go, drifting apart. We're letting go, drifting apart. I can hurt you like you hurt me too, me too. We're letting go, drifting apart. We're letting go, drifting apart. I can hurt you like you hurt me too, me too. अच्छा, एक बड़ी मज़े की बात जो मैंने अभी मतलब व्लॉगिंग करते करते ही नोट की है कि जब आप कोई ज़ुबान नहीं बोलते हो तो मतलब उतने अच्छे तरीके से आप नहीं बोल पाते हो। जैसे मैं बहुत कम आज मतलब उर्दू बोल रहा था लास्ट कुछ सालों में। सो एकदम मतलब थोड़ा सोचना भी पड़ता है समटाइम उर्दू बोलने के लिए, क्योंकि घर में और इधर उधर सारा पंजाबी बोलता हूँ मैं। सो बड़ा मतलब समटाइम थोड़ा सोचना पड़ता है कि उर्दू में इसको बोलना कैसे है। बड़ा स्ट्रेंज है ये, नहीं इवन के उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज ही है मेरी, मतलब सेकंड हो। अच्छा, आपको पता है जर्मन लोग जो है ना, ये मेहनती भी बहुत ज़्यादा हैं। मतलब जब यानी कि जब वर्ल्ड वॉर के बाद आलमोस्ट सारा जर्मन तबाह हो चुका था, और देख लें कुछ ही सालों में इन्होंने बिल्कुल ऐसे, अभी मतलब इस टाइम ऑलमोस्ट जर्मनी
सबसे स्ट्रॉन्ग है यूरोपीय यूनियन में, सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री बड़ी ज़्यादा है। उसके अलावा इनका गाड़ियाँ बनाने का बिज़नेस है बहुत ज़्यादा, यानी मर्सिडीज़, BM, ऑडी शोडी, ये सारी जो जितनी भी मतलब मोस्ट मतलब एक्सपेंसिव कार्स हैं ना, वो सारी जर्मन कार्स ही हैं। और दूसरी बात सबसे जो इनमें है, एक बात ये भी मैंने गौर किया है कि ये लोग मतलब रूल्स को बड़ा फॉलो करते हैं। Anything else? I'm Yeah. from Pakistan. You're from, are you also part of the group? No. No. This is a private tour. Okay, no problem. I If just. you want to do a tour later, and if you want, then my colleagues are going to be here. Okay, perfect. Perfect. Thank you so much. दोस्तों ये जो मेरे पीछे आप चर्च देख रहे हैं, ये 1195 में बिल्ड किया गया था और तकरीबन इसको मतलब आज से ऑलमोस्ट 1000 साल पहले, और फिर 18th सेंचुरी में आग लग गई यहाँ पे चर्च को, और उससे ये फिर जल गया सारा। मतलब कुछ हिस्सा अभी भी बाकी है, लेकिन ये जल गया। अभी दोबारा इसको वो कह रहे हैं जी फंड इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसा ऐसा लोग दे रहे हैं चर्च के लिए पैसा, तो दोबारा इसे बनाएंगे। अगर आप इसकी बिल्डिंग को देखें तो आपको समझ आएगी कि ये कैसा था। मतलब देखिएगा अभी आप। So ये इसकी दीवारें थी, ये सारी इसकी दीवारें थी, और ये इसका फ्रंट था। फ्रंट इसका अभी भी बाकी बचा हुआ है, और आप देखें इसकी दीवारों पे अभी भी आपको पता चलता है कि ये जल गया था। और इसका नाम है चर्च का सेंट निकोलस। इसका एंट्रेंस यहाँ से दरवाज़ा था, अभी भी मौजूद है दरवाज़ा, तो लकड़ी का दरवाज़ा है। चर्च का ये देखिए ना, आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी। दोबारा उन्होंने बिल्डिंग को बनाना शुरू किया हुआ है, लेकिन ये पता है आपको, यानी कि जैसे ये सारे कदीमा है, सो इसको बनाने में मतलब काफ़ी टाइम लगता है। वो कह रहे हैं जी ये कोई इंग्लिश कंपनी है जो इसको दोबारा रीबिल्ड कर रही है वैसी हालत में जैसा ये पहले था। मैं यहाँ पे अभी एक गाइड की बात सुन रहा था कि बड़ा रियर चांस है कि यहाँ पे वेदर इतना अच्छा होता है, यानी कि इतना सूरज निकलता है ऐसे ही, क्योंकि ज़्यादातर वाकई में जर्मनी में ठंड काफ़ी पड़ती है, तो नॉर्मली ज़्यादातर यहाँ पे बादल बादल ही छाए रहते हैं। लेकिन अभी मैं सुन रहा था, वो टूर गाइड थी, वो बता रही थी लोगों को कि ये बड़ा हमारे लिए मतलब अच्छा दिन होता है जिस दिन अच्छी धूप जिस तरह आज निकली हुई है ना, निकलती है, तो बड़ी हमारे लिए भी बड़ी लक है, मेरे लिए भी, कि मैं जब आया हूँ तो वेदर काफ़ी अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे भी जो है ना, हैम्बर्ग में भी बड़ी ज़्यादा नहरें हैं सारे शहर में, जैसे एम्स्टर्डम में है ना, वैसे ही सारा शहर जो है उसमें मतलब मैं देख रहा हूँ कि हर जगह पे नहरें नज़र आ रही हैं। इस नहर में तो ज़्यादा पानी नहीं है इस टाइम, पता नहीं, लेकिन नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा नहरें हैं यहाँ पे भी। देखने जा रहा हूँ यहाँ पे 18th सेंचुरी में बने वेयर हाउस जो अब वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा हैं। सो हुआ क्या कि 18th सेंचुरी में जब हैम्बर्ग जर्मनी का पार्ट बना, तो उस टाइम पे यहाँ पे जर्मनी ने बड़े बड़े सी पोर्ट पे जो है ना वेयर हाउस बनाए, जो अब तो मतलब वो नहीं यूज़ होते हैं एज आ वेयर हाउस, लेकिन अब वहाँ पे ऑफिसेज और वहाँ पे उसके अलावा अपार्टमेंट्स वगैरह बन चुके हैं। बड़ी पुरानी बिल्डिंगें हैं, बड़ी खूबसूरत भी हैं सुना है। तो चलिए मैं आपको भी दिखाता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, पानी के अंदर ही, जैसे नीदरलैंड में है ना, बिल्कुल वही चीज़ है।
लो जी दोस्तों, पता नहीं यहाँ पे नज़र आ रहा है लिखा हुआ कि नहीं, हैम्बर्ग पोर्ट अथॉरिटी, ये हैं जी वो बिल्डिंग्स। अभी आगे चल के और भी दिखाता हूँ आपको। सो जी ये हैं वो वेयर हाउस, देखिए चेक कीजिए, पानी के अंदर मतलब बनाए गए थे। ये अंदर में एक नहर गुज़र रही है यहाँ से। दोस्तों ये जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, ये शहर के बिल्कुल मिडल में जगह है और बड़ी ही खूबसूरत है। बड़ी खूबसूरत किस्म की बिल्डिंग्स आप देखते होंगे, साइडों में नज़र भी आ रही हैं, बनी हुई हैं यहाँ पे, मतलब बड़ा मॉडर्न किस्म की। और वो ओपरा है पीछे ही आप देख सकते होंगे, जहाँ पे मैं अभी जा रहा हूँ। और उसके अलावा मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मतलब छोटी छोटी क्रेनें भी मतलब खड़ी हुई हैं, जो सी पोर्ट वाली, जो सामान लोड करने के लिए। सो इट मीन्स कि यहाँ से सामान भी ये लोग लोड करते हैं। ये बिल्कुल शहर के बीच में ये जगह है।
मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे एक पार्क है बड़ा मशहूर, प्लैनेट इन ब्लू मैन, तो वहाँ पे मैं जा रहा हूँ अपने यहाँ से, मतलब बाय वॉक है वो, भी तकरीबन बता रहा है 29 मिनट्स का। सो चल पड़ा हूँ मैं, थोड़ा थकने भी लग गया हूँ, अब कहीं पे रुक के थोड़ा सा स्टे भी करूँगा, पानी वानी पीऊँगा, कोई कॉफ़ी है और फिर चलना शुरू करूँगा। होपफुली जल्दी कुछ आ जाएगा। और बाकी ये है कि गर्मी यार काफ़ी, मतलब काफ़ी ज़्यादा ही हो गई हुई है, और सामान भी काफ़ी मैंने उठाया हुआ, उस वजह से भी ज़्यादा गर्मी लगती है। लेकिन ये है, मतलब मज़ा है वैसे, ठीक है यार। काफ़ी, यानी कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हैं। मुझे तो लगता नहीं था कि हैम्बर्ग में इतना टूरिस्ट आता है। बाकी ये बसें आप देख ही रहे हैं, सारी टूरिस्ट बसें यहाँ पे खड़ी हुई हैं साइडों पे, सारे लोग मतलब सिटी टूर के लिए ही आए हुए हैं। तो आज रात को 12 बजे निकलूँगा मैं कोपेनहेगन डेनमार्क के लिए। सो होप कर रहा हूँ कि कल वहाँ पे भी वेदर ऐसा ही होए, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे सर्दी बढ़ती जाएगी, और इन मुल्कों में जैसे डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे में मैंने सुना है कि सर्दी होती भी बड़ी ज़्यादा है। सो लेट्स सी। वैसे तो अभी तो समर टाइम है, नॉर्मली इतनी ज़्यादा सर्दी होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कोई पता नहीं, बट होपफुली ज़्यादा नहीं होएगी, क्योंकि अगर ज़्यादा होएगी, मैं कपड़े भी ज़्यादा कुछ गर्म नहीं लेके आया हूँ तो सर्वाइव करना मुश्किल होएगा। लेकिन ये है कि होपफुली नहीं होएगी यार। बाकी अच्छा सिटी है यार वॉक के लिए भी। जब आप मतलब असल में एक और भी बात है, जब आप बस वगैरह में या किसी और टैक्सी वगैरह में सफ़र करते हैं ना, तो बहुत जल्दी सब कुछ आप देख लेते हो, और आप सिर्फ उन्हीं जगहों पे जाते हो जो फेमस हैं। जब आप वॉक कर रहे होते हो तो आप ऑलमोस्ट हर चीज़ देखते हो, रोड्स वगैरह, लोगों को, उसके अलावा बिल्डिंग्स को, कहीं रुकना है रुको। और मेरे ख्याल से और भी अच्छा तरीका होता है इस तरह, और एक्सरसाइज भी साथ साथ में हो जाती है। एक और चीज़, यानी यहाँ पे जर्मनी में तो यूरो ही चलता है, तो आप मतलब यूरो में ही कुछ भी पे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो हैं उनके करेंसी भी सबकी अपनी है। सो ये भी आपको देखना होगा जब आप ट्रैवल कर रहे हों। तो मैंने तो एक्चुअली होटल्स वगैरह और बस की टिकट्स वगैरह ऑलरेडी ले ली हैं सारी, ठीक है। और अब मैं जो भी अगर कुछ वहाँ पे खाता हूँ, कुछ लेता हूँ खाने पीने के लिए, तो उसमें मैं सिर्फ क्या करूँगा कि मैं बैंक से पे करूँगा, कार्ड से। सो अगर आप मतलब अगर आप कैश से पे करना चाहेंगे तो फिर आपको मेरे ख्याल से करेंसी चेंज करनी पड़ेगी। एक और चीज़, ये जो जर्मन लोग हैं ना, ये ट्रैवल भी बड़ा ज़्यादा करते हैं, मतलब खुद भी बहुत घूमने फिरने जाते हैं। और पता नहीं आप देख पा रहे हैं या नहीं, ये पीछे जो बड़ी बड़ी से ये बसें सी खड़ी हैं ना, ये वैनें हैं एक्चुअली। इसके अंदर ही मतलब इनका बेड वेड सारा कुछ लगा होता है, और जब ये ट्रैवल करना चाहते हैं जनाब, इसमें ही बैठते हैं और निकल जाते हैं। मतलब यूरोप में तो कहीं भी इन्हें जाना है तो इसके थ्रू ही जाते हैं। या अगर सामने देखेंगे ना, काफ़ी ज़्यादा खड़ी हैं वो, देखें।
Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head. Underneath rays of gold, your body oh so close. No, I can't forget, no. When I saw you on the dance floor, I wasn't सो दोस्तों यहाँ पे करीब करीब में जो कुछ भी देखने वाला था सिटी में सब कुछ देख लिया। अब ये है कि थोड़ा सा इंतज़ार करना है, थोड़ा सा मतलब डार्क हो जाए फिर मैं निकलूँगा और मतलब रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाना है। और उसके अलावा ये है कि जो कुछ भी और मतलब थोड़ा अंधेरा हो जाएगा तो फिर ही देख पाऊँगा। अभी थोड़ी देर यहाँ पे सोच रहा हूँ कि थोड़ी विंडो शॉपिंग करता हूँ उतनी देर में टाइम पास के लिए। और देन क्योंकि बस के लिए मेरा मतलब बस का मेरा अभी भी ऑलमोस्ट अभी 7 बजे हैं। सो 8, 9, 10, 11, 12 मतलब 5 घंटा बाकी हैं। lose control of myself. Can't find you anywhere. Been trying for too long. I gave up on love. Been looking everywhere. It doesn't make sense, no. Cause I need you on the dance floor. 4 a.m. and we go home. I guess it's history now and I shouldn't care but it still hurts. I didn't realize the danger. Cause you're the end of the rainbow. And the music was so loud. Didn't get your name over this crowd. Girl, you should wear a name tag. Cause all I wanna do is to know your name. Girl, you should wear a name tag. लो जी दोस्तों, डिनर ये मैं खाने लगा हूँ। ये फिले फ़िश है राइस के साथ और वेजिटेबल के साथ। और ये मतलब 6 यूरो 90 सेंट की है, ऑलमोस्ट 7 यूरो की। लो जी दोस्तों, 11:15 हो गए हैं और मेरी जो बस है वो तकरीबन 12 बजे है। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता स्टेशन की तरफ जाना शुरू करूँगा। 1-2 चीज़ें पानी वगैरह लेना है यहाँ से, वो लेके लो जी दोस्तों, जहाँ पे सुबह मैं आया था उसी जगह पे दोबारा पहुँच गया हूँ स्टेशन पे बस के। और थोड़ी देर में बस चली जाएगी यहाँ से। ओके जी दोस्तों, अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ कोपेनहेगन डेनमार्क, जो कि 5-6 घंटे का सफ़र है। सो रात को 12 बजे निकलेंगे और सुबह पहुंचूंगा मैं वहाँ पे 5-6 बजे शायद ऑलमोस्ट।